नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप लोगों के गांव या आप लोगों के जिला या आप लोगों के प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत यानी त्रिस्तरीय पंचायत योजना का पूरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का एक जिला हरिद्वार, जिसके अंदर पंचवर्षीय योजना का शासन यानी कि पंचवर्षीय योजना मार्च के अंदर जाकर खत्म हो जाएगी और उसका समय कार्यकाल पूरा हो जाएगा। साथियों, आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के चुनाव का माहौल इतना गंभीर होता है, इतना गंभीर माहौल आपके एमपी या सांसद या फिर विधायक के चुनाव में इतना गंभीर माहौल नहीं होता जितना कि गांव की ग्राम पंचायत का चुनाव गंभीर बन जाता है। साथियों, खासकर वह लोग मेरी इस वीडियो को देखें जो लोग गांव के अंदर प्यार और सौहार्द की बातें करते हैं, और जो लोग ऐसे लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम गांव की सभी जनता को एक पक्षीय होना है। आप सोचिए कि आपके ग्राम या आपके प्रदेश के अंदर जितने भी गांव थे, सब में प्रधान बने होंगे पहले, और बनने के बाद उन लोगों ने क्या विकास आपके गांव में किया, यह जनता बाखूबी जानती है। साथियों, सरकार 5 वर्ष के बाद ग्राम प्रधानी का चुनाव इसलिए कराती है कि गांव के अंदर विकास की लहर पहुंचे, और महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था कि गांव एक विकास यानी कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे जरूरी है कि गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। लेकिन गांव के अंदर कुछ टूचे लफंगे नेताओं के द्वारा उस ग्राम प्रधानी को एक बिजनेस के तौर पर ले लिया गया है, और आप लोग इससे पूरे भुक्तभोगी भी हैं कि कोई भी ग्राम प्रधान जब बनता है तो वह भ्रष्टाचार करता है और अपने गांव के विकास के बारे में वह ध्यान नहीं देता है। केवल वह ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतना चाहता है, और उसका मेन कारण होता है जितना ग्राम विकास का पैसा सरकार भेजती है गांव के अंदर, उस पैसे को हजम कर लेना। यानी कि नेता वो लोग इस काम को करते हैं कि उनके पक्ष में जनता आ जाए और वो इस गांव के प्रधान बन जाए, फिर उनकी बल्ले बल्ले गांव का विकास भाड़ में जाए, चाहे उनकी ओर से कोई मरता है मर जाए उनकी ओर से। किसी गरीब के सर पर छत नहीं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहां तक के लैट्रिन के गड्ढों के पैसे भी खाने में बेशरम बाज नहीं आते हैं। साथियों, आपको जानकारी दूं, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के उन ग्रामीण लोगों को जो चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर विकास आए। जी हां, बिल्कुल विकास आएगा, लेकिन जनता को एक सही प्रतिनिधि चुनना होगा। जब तक जनता एक सही प्रतिनिधि नहीं चुनेगी तब तक गांव के अंदर विकास आना असंभव है। साथियों, अब चुनाव का दौर बहुत नजदीक है और नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से चालें खेले जा रहे हैं, दलित को मुस्लिम से भिड़ाने का काम चल रहा है, मुस्लिम को हिंदू भाई से भिड़ाने का काम चल रहा है, इन लोगों की चापलूसी आप बेहतर तरीके से समझिए। यह लोग, इन लोगों के घर के अंदर इतना अनाज या इनकी बगल में इतने रुपए या इतनी इनकी बगल में वो कुव्वत नहीं है जो जनता का वोट यह उसकी मर्जी से ले ले। यह लोग जनता को परेशान किसी के ऊपर बेवजह मुकदमे दर्ज कराते हैं, तो किसी के हितैषी बनते हैं और उसके घर जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे पहले से हितैषी हैं। साथियों, इन सफेद पोश नकाब की आप लोग बात समझिए। ये सब जब चुनाव जीत जाते हैं तो काले शीशे करके और सफेद कफन का लिबास पहनकर यह लोग तुम्हारे से बात नहीं करते हैं। खासकर मैं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जितने भी गांव के अंदर गया हूं, वहां मात्र 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यार और सौहार्द की बात करते हैं और गांव के विकास की बात करते हैं। लेकिन 80% के अंदर ऐसे नापाक नकाबपोश नेता हैं जो प्रशासन की भी आंख में धूप झोलते हैं और जनता का भी मूर्ख बनाते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का पता है कि अगर जनता को आपस में भिड़ाएंगे तो जनता उन्हें वोट देगी,
अन्यथा जनता उन्हें वोट नहीं देगी। साथियों, अगर आप लोगों को अपने गांव का विकास चाहिए तो ऐसे नापाक गलत इरादे वाले नेता को बिल्कुल भी ना चुने। आपको बता दूं कि पिछले 5 साल जिस गांव के अंदर भी प्रधान रहा होगा, आप उसका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भ्रष्टाचारी के अलावा और कुछ नहीं आपको नजर आएगा। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि दलित, मुस्लिम और हिंदू समाज या कोई भी जाति है, हम सब भाई हैं और हम लोगों को आपस में मिलकर इन गधों की बात को इग्नोर करते हुए ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत का अध्यक्ष चुनना है जो व्यक्ति आपके गांव का विकास करे और आपके गांव के अंदर खुशहाली लाए, गरीब मजदूर और आपके बच्चे शिक्षा दे और आपके गांव के अंदर स्वास्थ्य का सही एक विकास की लहर और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप लोगों के गांव तक पहुंचे, क्योंकि सरकार इतना पैसा देती है ग्राम पंचायत को कि गांव के अंदर अगर वह 80% भी लग जाए तो गांव का विकास होगा। लेकिन यह लोग आपस में जनता को भिड़ाने का काम करते हैं और वहीं पर प्रशासन की आंख में यह धूल झोंकने का भी काम करते हैं। प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं है, प्रशासन बुद्धिमान है और प्रशासन हर व्यक्ति का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। प्रशासन को हर व्यक्ति के बारे में भी पता है। खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिस गांव के अंदर ऐसे नकाबपोश लोग हैं जो धर्म, जाति और समुदाय के ऊपर लोगों को लड़वा रहे हैं, उनके लिए एक फंडा मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे व्यक्तियों के नाम आप अपने नजदीकी प्रशासन को जरूर अवश्य बताएं, जो लोग इस फिराक में हैं कि जनता का मूर्ख बनाने के बाद वह उनको आपस में भिड़ाकर उनकी वोट और सपोर्ट ले लेंगे। ऐसे लोगों की शिकायत हम लोगों को प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुनना चाहिए, हम लोगों को, जो हमारे गांव के अंदर विकास लाए और हमारे बच्चे और हमारी खेती किसानी और गरीब मजदूर की सुविधा जो सरकार ऊपर से देती है वह सब सुविधा हमारे गांव के अंदर मुहैया हो। लेकिन अगर हमने ऐसे लुच्चे लफंगों को चुन लिया जो लोग आपस में लड़वाने की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, तो आपके गांव के अंदर विकास होना असंभव है। मेरी यह बात उन लोगों को बुरी लग रही होगी अवश्य जो लोग इस सोच को अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। साथियों, जब तक आपके गांव के अंदर भाईचारा कायम नहीं होगा तब तक आपका गांव विकास नहीं कर सकता। और मैं आप लोगों से बस इतनी ही मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग एक सही व्यक्ति चुने जो आपके गांव का विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे और वह व्यक्ति महात्मा गांधी जी के उस सपने को साकार करे जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का विकास गांव के विकास के बदले ही देश का विकास है। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और यही कारण था कि त्रिस्तरीय पंचायत योजना को सरकार के द्वारा लागू किया गया और हम लोगों को यह अधिकार दिया गया। इसी के लिए मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग सौहार्द बनाए रखें और गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाए जो व्यक्ति आपके गांव का विकास करे। लड़ाई दंगे करने वालों के कभी पास मत जाएं और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ धर्म समुदाय को भड़काता है या फिर वह उस पर ज्यादा ही मेहरबानी दिखाता है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि यह व्यक्ति हमें लड़ाना चाहता है। आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।